तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है मैं बता रहा हूँ उनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जाएँ। तो मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, रस कितने प्रकार के होते हैं? तो बताइएगा, रस जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, रस जो है दोस्तों 9 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। आपका दूसरा प्रश्न, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? तो बताइएगा, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी शांत रस दोस्तों हिंदी साहित्य का 9वां रस है। आपका तीसरा प्रश्न, पंचवटी में कौन सा समास है? तो बताइएगा, पंचवटी में कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका चौथा प्रश्न, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो बताइएगा, क्रोध जो है वो किस रस का स्थायी भाव है? तो ऑप्शन नंबर डी रौद्र रस दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका पांचवा प्रश्न, तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता का क्या अर्थ है? तो बताइएगा, तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर सी झूठा दिखावा करना आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका छठा प्रश्न, खोदा पहाड़ निकली चूहिया का अर्थ क्या है? तो बताइएगा, खोदा पहाड़ निकली चूहिया का क्या अर्थ होगा? तो दोस्तों, अधिकांश हम लोग अधिक मेहनत करते हैं लेकिन उसका फल हमें कम मिलता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परिश्रम अधिक और फल कम मिलना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका सातवां प्रश्न, गुरु किसका विलोम शब्द है? तो बताइएगा, गुरु जो है किसका विलोम शब्द है? तो ऑप्शन नंबर डी लघु आपका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका आठवां प्रश्न, गरल का विलोम शब्द क्या होगा? तो बताइएगा, गरल का विलोम शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सुधा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके 9वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से तोता का पर्यायवाची क्या है? तो बताइएगा, दिए गए विकल्पों में से तोता का जो है पर्यायवाची शब्द क्या है? तो दोस्तों, तोता का जो है पर्यायवाची सुआ, सुग्गा, सुख, ये सभी तोता का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ये सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 10वां प्रश्न, उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना का क्या अर्थ है? तो बताइएगा, उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना का क्या अर्थ है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी अनुभव होना आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में यार बहुत मेहनत लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका 11वां प्रश्न, विपिन का पर्यायवाची क्या है? तो बताइएगा, विपिन का जो है पर्यायवाची क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी जंगल दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा आप लोग के लिए 12वां प्रश्न, किस समास में पहला पद प्रधान होता है? तो बताइएगा, दिए गए विकल्पों में से वे कौन सा समास है जिसमें पहला पद प्रधान होता है? तो ऑप्शन नंबर बी अवयवी भाव दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 13वां प्रश्न, व्याम में कौन सी संधि है? तो बताइएगा, व्याम में जो है वो कौन सी संधि है? तो ऑप्शन नंबर ए यन संधि आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 14वां प्रश्न, सन्मार्ग का संधि रूप क्या होगा? तो बताइएगा,
सन्मार्ग का संधि रूप क्या होगा? तो दोस्तों सन्मार्ग का जो है सद्धन मार्ग आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 15 प्रश्न, खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है? तो बताइएगा खड़ी बोली जो है किस हिंदी की बोली है? तो ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी हिंदी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 16 प्रश्न, उसने पढ़ा था इस वाक्य में कौन सा काल है? तो बताइएगा उसने पढ़ा था इस वाक्य में कौन सा काल है? तो ऑप्शन नंबर बी भूतकाल दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 17 प्रश्न, उसका कोट पुराना था, इस वाक्य में पुराना क्या है? तो बताइएगा उसका कोट पुराना था, इस वाक्य में पुराना क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विशेषण आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 18 प्रश्न, राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, इस वाक्य में वह क्या है? तो बताइएगा राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, इस वाक्य में वह क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण नाम आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 19वां प्रश्न, पेड़ से पत्ता गिरता है, इसमें कौन सा कारक है? तो बताइएगा पेड़ से पत्ता गिरता है, इसमें कौन सा कारक है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अपादान आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 20वां प्रश्न, सकार में उपसर्ग क्या है? तो बताइएगा सकार में उपसर्ग क्या है? तो दोस्तों सकार का जो है उपसर्ग स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। आपका 22वां प्रश्न, चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? तो बताइएगा चिड़िया का जो है बहुवचन क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 22वां प्रश्न, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है? तो बताइएगा देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 23वां प्रश्न है, हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है? तो बताइएगा हिंदी भाषा में जो है बोलियों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों हिंदी भाषा में जो है बोलियों की संख्या 18 है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 24वां प्रश्न, दही शब्द क्या है? तो बताइएगा दही शब्द जो है वो क्या है? तो दोस्तों दही शब्द जो है पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 25वां प्रश्न, वानर का तद्भव रूप क्या है? तो बताइएगा दोस्तों वानर का जो है तद्भव रूप क्या है? तो दोस्तों वानर का जो है तद्भव रूप बंदर हो जाएगा। और वही बंदर का जो है तत्सम शब्द पूछ जाएगा तो उसका हो जाएगा वानर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 26वां प्रश्न, अलमारी किस भाषा का शब्द है? तो बताइएगा अलमारी जो है किस शब्द का? आपका 26वां प्रश्न, अलमारी किस भाषा का शब्द है? तो बताइएगा दोस्तों अलमारी जो है किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों अलमारी जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 27वां प्रश्न, केला का तत्सम शब्द क्या है? तो बताइएगा केला का जो है तत्सम शब्द क्या है? तो दोस्तों केला का जो है तत्सम शब्द कदली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। आपका 28वां प्रश्न, चाय किस भाषा का शब्द है? तो बताइएगा दोस्तों चाय जो है दिए गए विकल्पों में से किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों चाय जो है चीनी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 29वां प्रश्न, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो बताइएगा भाषा की जो है
सबसे छोटी इकाई क्या है? तो दोस्तों भाषा की जो है सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। आपका तीसरा प्रश्न, इनमें से क्या अंतःस्थ व्यंजन है? तो बताइएगा दिए गए विकल्पों में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी या, र, ल, वा, ये सब दोस्तों अंतःस्थ व्यंजन है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 31वां प्रश्न, खर किसका पर्यायवाची शब्द है? तो बताइएगा खर जो है किसका पर्यायवाची शब्द है? तो खर जो है दोस्तों गधा का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 32वां प्रश्न, सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची है? तो बताइएगा सुधाकर जो शब्द है वो किसका पर्यायवाची है? तो दोस्तों सुधाकर जो है चंद्रमा का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 33वां प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? तो बताइएगा दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? तो दोस्तों एक बार इसको देखिएगा और पहचानिएगा कि इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है। तो दोस्तों शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है ऑप्शन नंबर बी दर्शना भिलासी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 34वां प्रश्न, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो बताइएगा दोस्तों घा का जो है उच्चारण स्थान कौन सा है? आपका ऑप्शन है कंठ, मूर्धा, दंत, तालु। तो दोस्तों का जो है उच्चारण स्थान हो जाएगा आपका कंठ। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 35वां प्रश्न, नवरात्र में कौन सा समास है? तो बताइएगा नवरात्र में जो है कौन सा समास है? आपका ऑप्शन है द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। और हाँ, मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।